थैंक यू रोहित। मुझे अच्छा फील कराने के लिए इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की है तुमने। पुराने दिन मुझे याद आ गए, पता है तुम्हें? और मेरे फेवरेट फूल भी हैं यहाँ पर। शायद इसे ही कहते हैं असली मोहब्बत। नहीं नहीं माँ काली, पुलकिदास सर की मोहब्बत नहीं छीनना चाहती। वो जिससे प्यार करते हैं सर उसी के पास रहेंगे। पुलकी की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या सोच रहे हो रोहित? हाँ नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं। तुम आज इस पार्टी को एंजॉय करो, मजे करो और प्लीज स्ट्रेस मत लो। लावण्या, तुम गुस्सा मत हो। मैंने भैया से कहा है कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे पुलकी को दुख हो। फुल्की, भैया आइए आइए, अंदर आइए। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम है ये। अरे वाह, उन्होंने मेरी दी हुई घड़ी पहनी है। अरे फुल्की, प्रमिला तो इस घड़ी को देखकर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। अरे छोड़िए, दीदी बहुत शर्माती है ना। रुकिए, मैं दीदी को किसी बहाने से बुला कर आती हूँ। एक सेकंड, मैं आता हूं। अरे अंशु भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत। चलिए आप भी एक डांस पार्टनर खोज लीजिए। डांस करना होगा आपको। अरे मुझे डांस वांस करना बिल्कुल नहीं आता है। अगर मैं उनकी पार्टनर हो सकती तो, लेकिन यहाँ पर भैया हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। और भैया इस पुलिस ऑफिसर को पसंद भी तो नहीं करते हैं। भाभी हाँ? वो कह रही थी कि जरा देखेंगे कि खाने की तैयारी ठीक से हुई कि नहीं। अरे हाँ, सब ठीक है, चाची जी ने देखा था। अब फिर भी आप एक बार देख लीजिए ना। अरे अच्छा ठीक है, वो कह रही है तो देख आना, जा। भैया यही सही मौका है, आप वो इयररिंग उन्हें दे दीजिए। कह रहा था फुल्की, अब मैं दे दूं? दे दीजिए। फुल्की, मैं बोल रहा हूँ आज जाने देते हैं ना। ऐसे डरने से कैसे चलेगा? जाइए जाइए जाइए। प्रमिला। क्या हुआ अंशु? क्या कह रही है पुलकी? प्रमिला, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। ये घड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मतलब? अब एक मिनट। ये तुम्हारे लिए है प्रमिला, प्लीज मना मत करना। क्या?
क्या कह रहे हो तुम? हाँ, कौन सा गिफ्ट? मैंने तुम्हें ये घड़ी नहीं दी है। तुमने नहीं दिया? इस घड़ी को पैक करके मेरे दरवाजे के सामने रखा हुआ था। फुल्की ने कहा कि क्या इतनी बातें कर रहा है ये ऑफिसर? सॉरी प्रमिला, मैं थोड़ा आता हूँ। क्या हुआ भैया? भैया भैया क्या हुआ बताइए ना। ए प्रमिला, अचानक क्या हुआ? पता नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी अंशु को। ओहो, अगर भैया यहाँ नहीं होते ना तो मैं बता देती कि मैंने ही वो घड़ी उन्हें दी थी। लेकिन वो चले कहाँ गए? ये तुम्हारे लिए है प्रमिला। मैंने तुम्हें ये घड़ी नहीं दी है। ये क्या हो गया? भैया, ओ भैया, आप ऐसे अचानक बाहर क्यों चले आए? फुल्की, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्रमिला ने ये घड़ी नहीं दिया मुझे। मैं खामोखा कुछ और सोच रहा था। उन्होंने नहीं दिया मतलब? तो फिर किसने दिया है? मतलब आपकी जान पहचान तो ऐसे कोई है नहीं जो आपको इतना महंगा गिफ्ट भेजेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि प्रमिला मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। छी छी। अरे भैया, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? देखिए, ये बात तो मैंने ही आपके दिमाग में डाली थी, इसलिए सारा कसूर मेरा है। सब गलती मेरी है, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप अंदर तो चलिए। नहीं फुल्की, मैं अब अंदर नहीं जाऊंगा। प्रमिला के सामने जाने से अच्छा है कि मैं घर चला जाता हूँ। अरे भैया सुनिए ना। माँ काली, मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठी हूँ। कमल भैया, सब लोग आ गए हैं। अरे आओ आओ आओ। थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। आइए अंदर आइए। क्या हुआ है फुल्की? अंशु क्यों नहीं आया? वो उनकी तबीयत ना। मुझे खुल के बताओ कि क्या बात है। क्या हुआ है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है। क्या कहना चाह रहा था अंशु? और अचानक मेरे लिए गिफ्ट भी क्यों लेकर आ गया? दरअसल भाभी, सारी गलती मेरी ही है। कल भैया के दरवाजे के सामने एक घड़ी मिली थी, और आपके सिवा यहाँ पर भैया को कौन जानता है जो उन्हें इतना महंगा तोहफा दे सकता है। इसीलिए मैंने ही भैया को बोला कि शायद वो तोहफा आपने ही दिया होगा, इसीलिए वो भी तोहफा ले आए। ओ भाभी, आप भैया के ऊपर गुस्सा मत कीजिएगा। दरअसल सारी गलती मेरी ही है। पुलकिता से एकदम बेवकूफ लड़की है, एकदम बेवकूफ है। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मतलब तुम्हें अचानक कैसे लगा कि मैं अंशु को इस तरह से गिफ्ट दूंगी? और अगर मुझे गिफ्ट देना भी हो तो मैं सबके सामने ही दूंगी ना। तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल कहाँ से आते हैं? और अंशु भी ऐसे कैसे? भाभी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। हम लोग सभी को तो पता है कि फुल्की कैसी है। हाँ भाभी, इसने जानबूझ के गलती नहीं की है। ओ भाभी, मुझसे गलती हो गई है। अच्छा भाभी, जो होना था हो गया ना, अब भूल जाइए ना। देखिए गेस्ट भी चले आए हैं और हम लोग नाच गाना शुरू करें, क्या बोलती हैं? नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसका मतलब फुल्की की वजह से ही अंशुमन ने सब कुछ गलत समझ लिया। नहीं तो वो एक बार जानने की कोशिश तो करता ही कि ये गिफ्ट किसने दिया है। फुल्की हर काम बिगाड़ के रख देती है, किसी काम की नहीं है। अटेंशन अटेंशन, सब लोग प्लीज इधर ध्यान दीजिए। आपके सामने है डीजे प्रेम और पायल। आज वैलेंटाइन डे पर हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं।
छोटे भैया जैसा कहते हैं, जो आज अकेले हैं मतलब सीनियर, तो वो लोग आज पार्टी को होस्ट करेंगे। उनके पास और कोई काम नहीं है, तो आज की पार्टी को हम दोनों होस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करो। तो आज वैलेंटाइन डे स्पेशल पर हमारा पहला इवेंट है पेपर डांस। अरे हाँ। क्या कहा पेपर डांस? ये कैसा डांस होता है? प्रेम, राइट, ये पेपर डांस कैसा डांस है? हम लोग कर पाएंगे ना? आज तुम्हारे फादर ने कहा है वो मेरे साथ डांस करेंगे। आज वैलेंटाइन डे है अरे ना? चाचा जी, अच्छी बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे चलो शुरू करें। दीदी शुरू करते हैं। इधर Okay, start. मैं लाता हूँ, पेपर लाता हूँ। चलो मैं लेके आ आता जाओ, चलो। शालिनी, रोहित भैया तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है तुम्हारे साथ डांस करेंगे? रुक जाओ इशिता। क्या बोला था रुद्र भैया ने? आज कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई ओवर रिएक्ट नहीं करना। आज मेरा दिन है। और तुम्हें पता है रुद्र भैया के कहने पे रोहित ने मेरे लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इसका मतलब जरूर वो मेरे साथ डांस करना चाहेगा। लेट्स सी। प्रमीला दी, आंटी, लावण्या दी, वो सब लोग हैं ना उसके पास। शालिनी मैडम, मौका देखकर अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है ना? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ मास्टर जी को लेकर बाहर गई हुई है और चाची भी घर पर नहीं है, इसीलिए यहाँ तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। समझ रही हो ना? जानती हो रुद्र भैया, मैं वही समझा रही थी इशिता दी को। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, हम लोग रेडी हैं। एंकर पायल, सभी को नियम समझा दीजिए। बिल्कुल आसान नियम है। कपल्स डांस करेंगे, क्लोज डांस करेंगे। इस पेपर के बाहर पैर नहीं रख सकते। अरे कावेरी, मुझसे नहीं होगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे क्या Why are you going? हाँ, अरे stand क्या कर रही हो here. तुम? Everybody dancing, हाँ? कपल कम, रुद्र, कमल, रोहित, कम। आ जाओ, सब लोग आ जाओ प्लीज, जल्दी। Everybody. भैया, लावण्य देवी, हाँ? सुना है बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। चलो आपके बहाने मैं भी थोड़ा सीख लूंगा। क्या हुआ है आज अचानक तुम मेरे साथ? मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। भाभी, बस पेपर के बाहर पैर मत रखना, ठीक है? जा। अरे उसे सब पता है, चलो। पता नहीं आज क्या होने वाला है। अगर कोई और समय होता मैं दौड़ कर जाती, मगर आज नहीं। क्या हुआ फुल्की? तुम भी जाओ। सिर्फ रुद्र भैया के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। क्या हुआ फुल्कीदास, नाचोगी नहीं? तुम्हें तो नाचना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया जरा बताओ। भाभी, फुल्कीदास को पकड़ के जरा एक थप्पड़ देना खींचकर। मुझे लगता है इसे थप्पड़ खाने की जरूरत है।
डीजे प्रेम, म्यूजिक। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आराम से। ओके, सब रेडी है? म्यूजिक। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। अरे यार कमल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहे हो तुम? ओके, रेडी म्यूजिक। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। झुके बदन को हवा क्यों बहती, रात भी है क्यों बहती। इस डांस में मैं और सर नहीं जीत सकते, वो ठीक नहीं होगा। जवाब दो ना। क्लैप करो, सब क्लैप करो। तो इस इवेंट का दीदी पहला और डांस जीजा कपल जी। कौन हुआ? थैंक यू। भैया, हिप हिप हुर्रे! हिप 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 हिप। शालिनी दी, अब जो अगला डांस होगा ना उसे आप छोड़ना मत। देख रहा हूं कि फुल्की जानबूझ के गिर गई। क्या हो रहा है ये सब? शालिनी, सब ठीक है? पेपर डांस तुम मेरे साथ नहीं करके हुल्की के साथ किया। शालिनी, तुम अभी भी 100% फिट नहीं हो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है, और फिर ऐसी हालत में तुम अगर नाचोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, इसलिए सर मुझे खींच के लेके गए थे पेपर डांस करने के लिए। ओके, बट रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक डांस जरूर करूंगी। ये याद रखना। सच कहूं तो शालिनी, आज इस पार्टी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिससे मैं फुल्की को नॉर्मल कर सकूं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि फुल्की नॉर्मल नहीं है। ओके, अटेंशन। डीजे प्रेम सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब सामने आ जाइए प्लीज। अब हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड डांस परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सभी कपल इस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो अभी नालायक हैं, मतलब अकेले, वो भी इस डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकते हैं। हाँ, और ताल से ताल मिला सकते हैं। हाँ, डीजे प्रेम, हाँ। बकबक बंद करो और म्यूजिक ऑन करो। क्यों, सब तैयार है ना? Ready! 1, 2, 3, म्यूजिक।
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ए प्रमिला, मामला क्या है जरा बता तो। फूल की कैसे अजीब सा बिहेव कर रही है, तू ही देखना। मैंने नोटिस किया कि वो भैया को बार बार शालिनी की ओर धकेल रही है। क्या हो रहा है? हमने अब तक बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस देखे और किए भी, लेकिन इस बार पूरा परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होगा। तो पायल, आप सबको समझा दीजिए। हम इस राउंड में अपने लाइफ पार्टनर से अपने मन की बातें कह सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल सही कहा। पायल ने बिल्कुल सही कहा। ओ माय फादर, पायल तू कितनी बढ़िया हो गई है। हाँ, एकदम करेक्ट बात बोलती है ना? आज बात करेंगे काकी माँ, आज। चलो, क्योंकि अब जो राउंड होगा ना, उस राउंड में सभी लोग अपने मन की बात करेंगे। चाचा जी, आप स्टार्ट करेंगे। चलिए। अरे मैं, चलिए ना, आइए ना। चलिए, क्या please। कर रही हो? काकी माँ को ऐसा कुछ कहिए जो पहले कभी नहीं कहा। ओ चाचा जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या बोलना है? अरे व्हाट? तुम्हें कुछ भी टॉक नहीं करना? अरे चाची जी बात तो सुनिए। चाचा जी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो गाना गाएंगे आपके साथ। चाचा जी गाना गाएंगे, सॉन्ग सिंग करेंगे, गाना गाएंगे वो, बिल्कुल। इशिता, आज मैं गला खोल कर बोल सकता हूँ। I love you। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। और कभी मैं ये कह नहीं पाया, क्योंकि कभी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए आज बोलता हूँ। इशिता, I love you। वाह। चलो
चलो चलो, बहुत बढ़िया हिम्मत दिखाई तुमने। अच्छा, इस बार बारी है लावण्य देवी की। हाँ तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगे? दीदी को कैसे फंसा देते हैं ना जीजा जी। जो बोलना चाहती हैं वो बोल ही नहीं पाती हैं। क्या हुआ दीदी? बोलो कुछ। रुद्र से आप कुछ कहना नहीं चाहती क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। क्या बोलूं बताइए? अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ तो बोलो। उधर भी। सब अपने मन की बात बता रहे हैं, तुम भी बोलो। हमारे शादी का अनाउंस करो रोहित। प्लीज। ये क्या मैडम क्या बोल रही है सर को? सर का चेहरा कैसे उतर गया है? तुम हमेशा तो मेरे ही थे बोलो, फिर कहां से भूल के हमारे बीच आ गई रोहित? नहीं, मुझे पहले सर को आजाद करना होगा, नहीं तो सर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे मैडम को और बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर, आप अभी मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मतलब अब ये तुम्हारा कौन सा नाटक है फुल्की? फुल्की दास, फिर से आ गई तुम हमारे बीच। शालिनी, असल में मैडम, यहाँ पर तो सारे पति पत्नी अपने मन की बात बोल रहे हैं। अनकही कुछ बातें हैं, मेरी भी कुछ बातें हैं जो सर को नहीं बोली हैं। पर मन की सारी बातें तो सबके सामने नहीं बोली जाती ना। आप आइए ना सर। क्या बोला था आपने? फुल्की दास बदल गई है, देखा? लेकिन इस पर मैं नहीं छोड़ूंगी। फुल्की क्या करना चाहती हो तुम? तुमने नीचे शालिनी के सामने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुमने नीचे क्यों नहीं बात की मुझसे? वाह रे, मेरे दिल की बात बिना सुने आप मैडम के साथ कुछ बात नहीं कर पाएंगे सर। और मेरे दिल की बात तो सबके सामने नहीं बोल सकती मैं। फुल्की, तुम्हारे मन की बात क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ही अलग तरह का व्यवहार कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ सर। क्या? उपहार? उपहार देने के लिए किसने कहा तुमसे? और वैसे भी तुम ऐसा कौन सा उपहार लेकर आई हो मेरे लिए जो तुम मुझे नीचे नहीं दे पाई और तुम मुझे ऊपर लेकर आ गई? ये तो मैंने तुम्हें दी थी। ये सब क्या है फुल्की? What? रोहित का दिया अंगूठी फुल्की वापस कर रही है। अजीब बात है, ये सच में हो रहा है। ये अंगूठी मेरी उंगली पे रहे इसका कोई मतलब नहीं है सर। आज मैं आपको अपने बंधन से आजाद करना चाहती हूँ। आप शालिनी मैडम के साथ शादी कर लीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे, शालिनी मैडम भी खुश रहेंगी। सर लीजिए ना अंगूठी,
और पार्टी में जाके सबको बोल दीजिए कि आप शालिनी मैडम से शादी कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? तुम्हें देख रहा हूं पुलकीदास, तुम्हारी हिम्मत को देख रहा हूं मैं। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पुलकी। जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी वो तो मुझे वापस कर रही हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई पुलकी? आप शालिनी मैडम के साथ खुश रहेंगे सर। चुप रहो पुलकी, बहुत बोल चुकी हो तुम, अपना मुंह बंद रखो अब। तुम क्या समझती हो अपने आप को? बहुत बड़ी हो गई हो तुम, बहुत समझदार हो गई हो तुम। हर चीज की एक लिमिट होती है पुलकीदास, बहुत बकवास कर चुकी हो तुम। जी करता है एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। अंगूठी वापस कर रही हो, मुक्ति देना चाहती हो मुझे, मुक्ति देना चाहती हो। नहीं लूंगा मैं अंगूठी वापस, समझ गई तुम? ये गलती मत कीजिए सर, मैं हट जाती हूँ। शालिनी मैडम से शादी कर लीजिए। चुप। मैं क्या करूंगा या नहीं करूंगा ये तुम डिसाइड करोगे पुलकी। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग, इतनी समझदार तुम कब से हो गई? क्या तुम समझती क्या अपने आप को? हर चीज की एक लिमिट होती है, तुम मार खाए बिना रह नहीं सकती। बहुत बदमाश हो गई हो, बहुत बदमाश हो गई हो तुम, बहुत। अंगूठी वापस कर रही है मुझे। शालिनी, रोहित के कमरे में रोहित और पुलकी बात कर रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? उन लोगों की बात छुपकर सुन रही हो। मैं तो जानती थी कि तुम बहुत मॉडर्न हो, तुम तौर तरीका अच्छे से जानती हो। इतनी मेहनत तो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हो, है ना शालिनी? आप भी नहीं जानती आंटी कि आपका बेटा क्या कर रहा है। वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस बारे में तुम माँ से बाद में बात कर लेना। और किसी के कमरे के बाहर छुप छुप के बातें सुनना ठीक नहीं है शालिनी, जानती हो? मजली चाची एकदम ठीक कह रही हैं। मजली चाची शांत हो जाइए, चलिए। भैया क्या बात है, हमें कुछ बताओगे? नीचे सब हैरान है कि आप ऐसे फुल्की के साथ ऊपर चले आए। मैं फुल्की के साथ ऊपर आ गया? ए, तुम्हें ऊपर मैं लेकर आया? चुपचाप खड़े क्यों हो? बताओ सबको सच। दीदी, फुल्की मुझे ऊपर लेकर आई है, समझ में आई आपको बात? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे के दिन फुल्की मुझे गिफ्ट देना चाहती है। और क्या गिफ्ट है वो? ये देखिए, ये अंगूठी। ये अंगूठी मैंने इसे गिफ्ट दी थी, आज ये मुझे वापस कर रही है। ये अंगूठी मुझे फुल्की वापस कर रही है। क्यों पता है? क्योंकि फुल्की दास मुझे छोड़ देना चाहती है। छोड़ना चाहती है मुझे फुल्की दास, छोड़ना चाहती है मुझे फुल्की दास। माँ, मैंने तो ठीक ही किया ना। सर तो शालिनी मैडम से प्यार करते हैं और मैडम भी सर को प्यार करती हैं। दोनों फिर से एक होना चाहते हैं। फिर दीदी फुल्की दास बीच में आकर क्या करेगी? क्यों रहेगी बताइए? फुल्की, मुझे एक बात बताओ तो, भैया ने कभी भी तुमसे ये कहा है कि वो शालिनी से शादी करना चाहते हैं? कहा है तुमसे?
सर तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। मेरे ऊपर अब भारी है ना। पुलकी दास ने सर की जान जो बचाई है। तुम जल्दी चलो, शालिनी का दिमाग खराब हो गया है, बहुत गुस्सा हो गई है। इतना गुस्सा हो गई है कि अपना दरवाजा बंद कर लिया है। कोई सीन क्रिएट ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने गेस्ट लोगों को घर भेज दिया है। जल्दी चलो। हाँ, इस तरह से तो पार्टी नहीं चला सकते ना। तुम प्लीज चलो, रुद्र भैया वहाँ संभाल रहे हैं, तुम चलो। शालिनी ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। आखिर ये चाहती क्या है ये लड़की? माँ काली, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है माँ काली? मैं अभी शालिनी मैडम के पास जाऊंगी, अभी जाऊंगी, बोलूंगी कि मैं हट जाती हूँ। पुलकी, कहीं नहीं जाओगी तुम। सुन रही हो मेरी बात? कहीं भी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ से चलो, आओ। मैथिली चाची, हद हो गई है। मैथिली चाची तो आज बहुत गुस्से में लग रही हैं। कहीं आज पुलकी उनसे मार ना खा बैठे। हे भगवान, रक्षा करना। शालिनी अच्छा तुम आए हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज 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 कुछ करो, उसे बोलो दरवाजा खोले। शालिनी, दरवाजा खोलो। शालिनी, दरवाजा खोलो वरना मुझे तोड़ना पड़ेगा। शालिनी, ये सब क्या है? ये सब क्या है शालिनी? ये सब क्या चल रहा है? शालिनी दी, आप ठीक है ना? ठीक तो है ना आप? नहीं, ठीक रहने के लिए कुछ है भी तो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम जरा शांत रहो, प्लीज शांत रहो। हम लोग चले जाते हैं, बस बस तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो प्लीज। तुमसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अरे रिंकी, चलो चलो चलो, इसे अकेला छोड़ दो। चलो, क्या कर रही हो शालिनी? रोहित, तू इसे समझाने की कोशिश कर। देखना कहीं ये सुसाइड ना कर ले। अपने आप को शांत रखो शालिनी। पुलकी को जबरदस्ती अंगूठी पहना दी। ये क्यों किया रोहित तुमने? इसका मतलब मुझे धोखा दे रहे हो इतने दिनों से। बोल सकते थे साफ साफ, क्यों झूठा दिलासा दिला रहे थे तुम? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मतलब फिर से शादी करेंगे, घर बसाएंगे, नए तरीके से सब कुछ शुरू करेंगे। ये बात कही थी ना तुमने मुझसे? शालिनी, मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था। क्यों इंतजार करने के लिए बोला था? शादी के लिए ना? तो क्यों पार्टी में शादी का अनाउंस ना करके ऊपर जाकर फुल्की को जोर जबरदस्ती अंगूठी पहना दी? देखा था मैंने सब रोहित, अपने आंखों से सब कुछ देखा मैंने। ऐसे तो नहीं थे तुम। क्यों तुम ऐसे लोगों को दुख पहुंचा रहे हो? कौन है वो फुल्की? कोई तो नहीं। क्या सोचा आपने? क्या सोचा?
रोहित का दिया हुआ अंगूठी क्यों वापस कर दिया आपने? बोलो क्यों? आप मुझे आप करके क्यों बोल रही हो माँ? मैं क्या करती? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सर दोनों तरफ से फंस गए हैं। आपको किसने समझने के लिए बोला है? बोलो तो मुझे, किसने बोला है समझने को? कोई खेल हो रहा है? बड़े पापा को लौटने दो, लौटने दो। मैं उनसे बात करूंगी। बड़े भैया यहाँ होते तो वो जरूर कुछ करते। भाभी कहाँ लेकर चली गई है पता नहीं। मछली चाची सुनिए ना, प्लीज 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 आप प्लीज शांत हो जाइए। आप देख रही हैं ना कि शालिनी कैसे सुसाइड करने से कितना बड़ा हंगामा हो गया है। क्या वो लड़की रोहित के लिए सुसाइड करेगी? तुम्हें लग रहा है? इस बात पे मुझे विश्वास करने के लिए बोल रही हो लावण्या? वो सबको बेवकूफ बना रही है और ये उसका साथ दे रही है। इसके बाद हम क्या देखेंगे जानते हैं? ये रात के अंधेरे में यहाँ से अपने कपड़े लेकर घर छोड़कर चली जाएगी। रोहित ने ठीक कहा था, इसे थप्पड़ की जरूरत है। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था माँ। ए फुलके, एकदम चुप होके खड़ी रहो, समझी? मछली चाची सुनिए ना, अगर ये जाना चाहेगी तो क्या हम इसे जाने देंगे? हाँ बोलिए। आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए वरना भैया को बहुत बुरा लगेगा। लावण्या, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं तुझे कैसे बताऊं?